Hello students, welcome to our next video lecture. So till now we have discussed what is taxonomy, what are taxonomic categories. Now we are moving forward that how will you define these particular taxonomic categories, which are your species, genus, family, and kingdom, phylum, etc. So starting with the lower unit and the lowest taxonomic subunit, that is species. So in species, in this subunit, in this taxonomic category species, taxonomic study consider a group of individual organisms with fundamental similarities. There have to be similarity, but they need to be very fundamental, right? And successful reproduction takes place among themselves. तो आपस में फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें रिप्रोडक्शन होगा. दूसरी बात, सिमिलैरिटीज़ एकदम फंडामेंटल सिमिलैरिटीज़ होनी चाहिए जो रेलेवेंट हैं, और वो होंगी ही होंगी. और जिन पर्टिकुलर एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है जिसमें ये फंडामेंटल सिमिलैरिटीज़ हो रही हैं और उनमें टेंडेंसी है रिप्रोड्यूस करने की, रिप्रोडक्शन शो करने की, वो भी सक्सेसफुल रिप्रोडक्शन शो करने की, they will consider to be in a proper unit and they will be termed as a species, right? Distinct morphological differences is there between two closely related species. दिखने में कोई भी दो ऑर्गेनिज्म या कोई भी दो स्पीशीज़ डिफरेंट हो सकते हैं. कैसे? मॉर्फोलॉजिकली मतलब शेप की बात कर रहे हैं. मॉर्फोलॉजिकली और फिजियोलॉजिकली मतलब अंदर की फिजियोलॉजी उसकी कैसी है. मॉर्फोलॉजिकली मतलब बाहर से वो दिखता कैसा है, ठीक है. और इसी तरह आप जेनेटिकली वर्ड आता है, तो जेनेटिकली मतलब होता है कि उसके जेनेटिक स्ट्रक्चर कितना डिफरेंट है, कितना सिमिलर है एक दूसरे से, राइट. सो हियर दे कैन बी मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट. फॉर एग्जाम्पल सोलनम ट्यूबरोसम कई सारे हैं यहाँ पे. पैंथेरा टाइग्रिस आपका टाइगर का है साइंटिफिक नेम. पैंथेरा लियो आपका उसी से रिलेटेड है. सोलनम ट्यूबरोसम, सोलेनम नाइग्रम. सोलनम नाइग्रम आपको पता होगा ब्रिंजल है. सोलनम ट्यूबरोसम पोटैटो है. जो पहली इमेज यहाँ पे दी गई है वो पोटैटो की ही दी गई है. सेकंड इमेज आपकी सोलनम नाइग्रम की दी हुई है, राइट. तो यहाँ पे कंडीशन क्या होती है, ज़रूरी नहीं है कि एक पोटैटो दूसरे पोटैटो से एकदम डिटो सिमिलर ही होगा या उसका जो अपीयरेंस है बिल्कुल सेम होगा. सेम साइज़ के तो सारे पोटैटो नहीं होते, सारे ब्रिंजल नहीं होते, राइट. लेकिन होता क्या है कि मॉर्फोलॉजिकली थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है, लेकिन वो स्पीशीज़ क्लोजली रिलेटेड होगी आपस में, ठीक है. अब यहाँ पे आपने साइंटिफिक नेम देखा एग्जाम्पल में जो ब्लॉक लेटर्स में दिया हुआ है, पैंथेरा टाइग्रिस, पैंथेरा लियो, सोलनम ट्यूबरोसम. आप पहली चीज़ ये नोटिस कर रहे होंगे कि ये जो पर्टिकुलर आपके ये जो नेम्स हैं ये पहले चीज़ तो इटैलिक्स में लिखे हुए हैं, ठीक है. फर्स्ट थिंग तो यहाँ पे नॉमेनक्लेचर का रूल फॉलो हो रहा है. दूसरी चीज़ क्या है कि ये जो इसका फर्स्ट लेटर है ये जेनेरिक नेम है, जीनस का नेम. ये स्पेसिफिक नेम है जो स्पीशीज़ का नेम होता है, ठीक है. तो जीनस का नेम है, उसमें जो पी है वो आपको दिख रहा है. पी आपका कैपिटल होगा, ये स्मॉल होगा, और ये सबके साथ है. सोलनम ट्यूबरोसम में आप आएंगे तो सोलनम का एस कैपिटल होगा क्योंकि ये जीनस का नेम है, और देन स्पीशीज़ का नेम टी, तो ये स्मॉल लेटर से लिखा जाएगा, ठीक है. तो इसमें स्पीशीज़ की जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे टाइग्रिस मतलब टिग्रिस, लियो, ट्यूबरोसम, नाइग्रम, ये सब स्पेसिफिक एपिथेट हैं जिन्हें हम स्पीशीज़ नेम भी बोलते हैं. नेक्स्ट इज़ पैंथेरा या सोलनम, जो दोनों में रिपीट हो रहा है. एक चीज़ और आप नोटिस करेंगे ब्रॉडर वे में, पैंथेरा दोनों जगह है. इसका मतलब एक जीनस में दो स्पीशीज़ हो सकती हैं, लेकिन स्पीशीज़ फर्दर डिवाइड नहीं होगा. इससे ज़्यादा सब यूनिट नीचे नहीं जाता है. स्पीशीज़ लोएस्ट यूनिट है. तो पैंथेरा में दो टाइप के पैंथेरा हैं, एक पैंथेरा टिग्रिस है, दूसरा पैंथेरा लियो है. उसी तरह सोलनम में दो टाइप के हैं, और दोनों सोलनम में तो बिल्कुल डिफरेंट आप ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं. नाइग्रम बिल्कुल और पर्पल कलर का अपीयरेंस हो जाता है. ट्यूबरोसम आपको पता है पोटैटो कैसा दिखता है, सो यू नो दस आलू का बिल्कुल अलग अपीयरेंस होता है. तो लेकिन दोनों है किस में, एक ही जीनस के अंदर आते हैं, राइट. पैंथेरा एंड सोलनम generic name, these are the generic name. next higher level of the taxon, और ये किसको कवर करता है, नेक्स्ट हायर लेवल ऑफ द टेक्सॉन को, जो हम अभी नेक्स्ट
स्लाइड में स्टडी करेंगे। जीनस में हैव मोर देन वन स्पेसिफिक एपिथेट रिप्रेजेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। जीनस की एक सबसे बड़ी खासियत यही होती है कि उसमें कई सारे अलग अलग स्पेसिफिक एपिथेट हो सकते हैं जो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को रिप्रेजेंट करते हैं, करेक्ट। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, दिस इज जीनस। इन दिस genera are aggregate. Genera are aggregates of closely related species. Genera are the aggregates of closely related species का मतलब क्या है कि एक genera में कई सारे species पाए जाते हैं। वो आपने पिछली बार एग्जाम्पल देखा सोलनम के केस में और पैंथरा के केस में भी, ठीक है। यहाँ पे भी एक एग्जाम्पल है, पैंथरा लियो, पैंथरा पार्डस जो लेपर्ड को कहते हैं, और पैंथरा टाइग्रस जो टाइगर को कहते हैं। अब यहाँ पे ये सारे जो हैं वो पैंथरा जनरा के ही हैं, लेकिन तीनों की इमेज आप नीचे देख सकते हैं। एक लॉयन है लियो, लेपर्ड है पार्डस, एंड टाइग्रस आपका टाइगर का जेनरिक नेम होता है, ठीक है। तो ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज विद मोर कैरेक्टर्स इन कॉमन देन स्पीशीज ऑफ अदर जनरा। इसमें होता क्या है कि ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज जिसमें थोड़े से कैरेक्टर्स तो कॉमन है, लेकिन कुछ बिल्कुल ही डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। अच्छा, इनका अपीयरेंस भी आप देख सकते हैं, इसमें स्ट्राइप प्रेजेंट होते हैं, इसमें पैचेस प्रेजेंट होते हैं, इसमें बिल्कुल भी स्ट्राइप्स और पैचेस प्रेजेंट नहीं होते हैं, पूरी न्यूड शेड बॉडी होती है एंड हेयर्स होते हैं हेड पे, लेकिन यहाँ पे नहीं है। इसमें टाइगर के केस में थोड़े बहुत होता है बियर्ड शेप, लेकिन पैंथर के केस में बिल्कुल भी नहीं होता। तो देयर इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ दीज टू थिंग्स, राइट। Animals which come under genus Panthera share several common features and differs from genus Felis। अच्छा, Felis genus यहाँ पे दिखाया गया है, क्यों? क्योंकि Felis genus जो है वो कैट का जीनस है। हम बोलते हैं कि टाइगर और कैट का रिजेम्बलेंस एक जैसा होता है, बट ऐसा नहीं है। होता है, दिखने में अपीयरेंस एक जैसा है, लेकिन जितनी तेज कैट भागती है उतनी तेज क्या लेपर्ड भागता है? नहीं, लेपर्ड की स्पीड अलग ही है। लेपर्ड का फूडिंग हैबिट, नेचुरल हैबिटेट उसका डिफरेंट है। कैट आपकी दैट कैन बी अ डोमेस्टिक एनिमल ऑल्सो, लेपर्ड कैन नॉट बी अ डोमेस्टिक एनिमल। उसका जो वाइल्ड एनिमल की कैरेक्टरिस्टिक्स है वो कभी जाती ही नहीं है, ठीक है। तो फीचर्स डिफर करते हैं। फिलिस जो है वो फिलिस जीनस आपका कैट का है। तो पोटैटो, सोलनम ट्यूबरोसम, ब्रिंजल, सोलनम मेलेंजिना। अच्छा, इससे पहले जो आपका नाइग्रम था वो नाइग्रम मकोई को कहते हैं, ठीक है। इससे पहले वाली स्लाइड में जो आपने देखा था ये मकोई का पेड़ है। लोकल लैंग्वेज में आपके यहाँ क्या बोलते हैं आपको बहुत अच्छे से पता होगा, आई डोंट नो राइट नाउ, बट हियर यू कैन सी दैट ये मकोई है। बहुत छोटा छोटा मोती के साइज़ का ये फ्रूट होता है, और ये वाइट कलर के इसके मिर्ची के जैसे इसके फ्लावर्स होते हैं, ओके। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट लाइन, दैट इज फैमिली। इट हैज़ अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा विद लेस नंबर ऑफ सिमिलैरिटीज़। फैमिली में क्या होता है कि कुछ जेनरा हैं जिसमें सिमिलैरिटीज़ तो हैं लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं है, ठीक है। लेस नंबर ऑफ सिमिलैरिटीज़ होती है। कैरेक्टराइज बाय ऑन द बेसिस ऑफ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर्स। फैमिली में जनरली हम जो कैटेगराइजेशन करते हैं वो वेजिटेटिव या रिप्रोडक्टिव फीचर्स पे करते हैं, ठीक है। फैमिली में आपकी फैमिली है, आपके घर में दादा भी हैं, चाचा भी हैं, कई और लोग भी हैं, तो रिलेशन आपका अलग अलग है, लेकिन वो रिलेटेड किससे हैं? फैमिली से, एक ही जीनस से, ठीक। उसी तरह यहाँ पे आता है, लेकिन कैटेगराइजेशन किस बेसिस पे कर रहे हैं वो याद करने की ज़रूरत है, वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव फीचर्स पे। वेजिटेटिव जो उसके वेजिटेटिव फीचर्स होते हैं, जो उसका स्ट्रक्चर होगा, शेप होगा, फंक्शन होगा, प्लस रिप्रोडक्टिव फीचर आपको पता है रिप्रोडक्शन से डील करता है। एग्जाम्पल इस फैमिली सोलेनेसी इंक्लूड्स चैनेरा, सोलेनम, पिचूनिया एंड दतूरा, राइट। तो ये सोलेनेसी के आपके कुछ जेनरा हैं, जैसे सोलनम है, पिचूनिया है, पिचूनिया फ्लावर्स होते हैं, दतूरा आपको शिव जी पे चढ़ता है। दतूरा इट इज़ अ पॉइजनस फ्रूट and also used for making drugs and all. So next is family Pelidae, includes genera Panthera, lion, tiger, leopard and Felis cat, वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं।
ठीक है, यही एग्जाम्पल्स आपको आपके एनसीईआरटी में भी मिल जाएंगे। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज ऑर्डर। ऑर्डर क्या होता है? इट इज़ द असेंबलेज ऑफ फैमिलीज विच एग्जिबिट फ्यू सिमिलर कैरेक्टर्स। तो फैमिलीज़, बहुत सारी फैमिलीज़ को जब एक साथ इकट्ठा कर दिया जाए, लेकिन उनमें सब में आपस में एक ही कैरेक्टरिस्टिक्स शो करे। आप एग्जांपल लेंगे तो जैसे नॉर्थ इंडियन फैमिली है, या आपके यूपी में जितनी भी फैमिलीज़ है, तो यूपी में खाना पीना, रहन सहन, आपका जो क्लोथिंग हैबिट्स है, रिलीजियस फेस्टिवल्स है, वो सबका एक ही जैसा होगा, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो उनको सबको हम एक ऑर्डर में अगर अरेंज कर दें, लेकिन वहीं अगर जो अदर उससे हुआ, तो एक ही टाइप की फैमिलीज़ जो होंगी वो उनमें कैरेक्टरिस्टिक्स जो होंगे वो बिल्कुल सिमिलर होंगे। ठीक है, फैमिलीज़ आपने ऊपर पढ़ी हुई हैं, फैमिली जैसे आपके पैंथेरा हैं, फेलिस हैं, ये सब फैमिली है। इसमें अलग अलग जीनस होते हैं, देन अलग अलग स्पीशीज़ होती हैं। सिमिलर कैरेक्टर्स विल बी देयर लेस इन नंबर। तो सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो लेसर पाई जाएंगी नंबर में। क्यों? क्योंकि क्लासिफिकेशन बहुत ज़्यादा हो गया ना। फिर फैमिली है, फैमिली के बाद जीनस का बात आती है, फिर जीनस के बाद स्पीशीज़ का नंबर आता है, तो यहाँ पे कैटेगराइजेशन काफ़ी डिफर कर जाता है। प्लांट्स फैमिली, प्लांट की जो फैमिली है, कुछ यहाँ पे आपके पॉलीमोनेल्स हैं, सोलेनेसी है, और आपकी ये बाकी सब फ्लावरिंग फैमिलीज़ हैं। सेकेंड इज़ एनिमल फैमिली, पेलिडिया, कैनिडिया, ये आपका ऑर्डर कार्निवोरा में आता है। ठीक है, ये ऑर्डर का एग्जांपल इसलिए दे दिया गया है क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर बताया गया है। ये सारी फैमिलीज़ जो हैं वो ऑर्डर, एक ऑर्डर के अंदर आएंगी, और आफ्टर दैट these orders, these particular orders on the basis of their similar characteristics are arranged under the category known as class, right, which we are going to discuss in the next slide. This is class. अब बेसिक बहुत मिनिमम पॉइंट है, 2-3 पॉइंट्स हैं, वही आप पढ़िएगा, आपकी बुक में भी 2-3 पॉइंट से ज़्यादा नहीं दिया हुआ है। क्लास में क्या होता है? इट इंक्लूड्स रिलेटेड ऑर्डर्स of having few similar characters. Okay, so और क्लास में क्या होगा? जो ऑर्डर्स होंगे उनमें जितने ऑर्डर हैं जिनमें आपके फैमिलीज़ का अरेंजमेंट किया गया है, उनमें जो भी कॉमन फीचर्स या कॉमन कैरेक्टर्स या सिमिलर कैरेक्टर्स पाए जाएंगे, उनके बेसिस पे हम ऑर्डर क्लास डिफाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल, क्लास मैमेलिया इंक्लूड्स प्राइमेट्स, प्राइमेट्स कॉम इसमें आता है प्लूरल फॉर्म में, प्राइमेटा में होता क्या है? मंकी भी है, गोरिल्ला भी है, गिबन भी है। तो आपको पता है मंकी और गोरिल्ला में बहुत डिफरेंस होता है, और गोरिल्ला और गिबन में भी काफ़ी डिफरेंस होता है। ठीक है, लेकिन ये सब आते किस में हैं? एक ही ऑर्डर में, प्राइमेटा में। तो प्राइमेटा में अच्छा, क्लास मेमेलिया है, तो क्लास मेमेलिया में ह्यूमन बींग्स भी आते हैं, लेकिन वो प्राइमेटा में नहीं आते हैं। प्राइमेटा में आपके मंकी, गोरिल्ला एंड गिबन ही आएगा, एंड कार्निवोरस, राइट। तो ये इस टाइप के आपके कुछ ऑर्डर्स हैं। देन क्लास डाइकोटिलिडोने इंक्लूड्स पॉलीमोनियल्स एंड सैपेंटेल्स। सैपेंटेल्स आपका मैंगो से आ जाता है। ये सारे डाइकोटिलिडोन्स के आपके फर्दर जो आपका डिवीजन होता है उससे डील करता है। नेक्स्ट वी आर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज फाइलम। ओके, phylum includes classes with very few similarities. Phylum chordata includes classes such as fish. phylum और डिवीजन अपनी क्लास 9th में भी पढ़ा है, तो इसलिए आपको पता है थोड़ा बहुत कि किंगडम के बाद डिवीजन phylum होता है। तो phylum chordata includes classes that is fish, amphibia, reptilia, aves, mammalia. Due to common feature presence of notochord, ठीक है, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है कॉर्डेटा में, नॉन कॉर्डेट्स में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट नहीं होती हैं, और इसमें डॉर्सल हॉलो न्यूरल सिस्टम होता है। इस फीचर के बेसिस पे ये जितने भी आपके क्लासेस हैं, जैसे कि फिश है, एम्फीबिया है, रेप्टिलिया, एव्स, मैमेलिया, ये सबको एक रेंज में अरेंज कर दिया गया है। ठीक है, एक फाइलम में डाल दिया गया है। आफ्टर दैट इट कम्स डिवीजन। डिवीजन एंजियोस्पर्मी इंक्लूड्स क्लास डाइकोटिलिडॉन एंड मोनोकोटिलिडॉन। तो यहाँ पे डिवीजन है, ये डिवीज़न आपका फाइलम के ही अंदर होता है। फाइलम में, और जब प्लांट्स के केस में हमें डिवीज़न और ज़्यादा चाहिए होता है, तो वहाँ पे एंजियोस्पर्म का डिवीज़न अगर आप फॉर एग्जांपल चेक करना चाहें तो आपको मिल जाता है डाइकोटिलिडॉन और मोनोकोटिलिडॉन, राइट।
मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज किंगडम. किंगडम आपका हाईएस्ट कैटेगरी होती है टेक्सोनॉमी की, हाईएस्ट है, ब्रॉडर है. 5 किंगडम क्लासिफिकेशन हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं, मोनिया, प्रोटेस्टा, पंजाई, प्लांटे, एनिमेलिया. जनरल जो ब्रॉडर टर्म में हम पढ़ते हैं वो अभी भी अगर बहुत ज़्यादा रिसर्चेस करी जा रही हैं, फाइंड आउट किया जा रहा है, या नेकेड आई से आप देख सकते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर नॉट विजिबल टू यू थ्रू योर नेकेड आइज, राइट. तो नेकेड आई से जो चीज़ें ऑब्जर्व हो जाती है उसमें मेनली आपके 2 ही किंगडम आते हैं, एनिमेलिया एंड प्लांटे. तो ये आपके मेजर किंगडम है. इसके बाद किंगडम का यूनिट आपको पता ही है, सब यूनिट्स कैसे से होते हैं, फाइलम, डिवीजन, देन ऑर्डर, क्लास, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज़. तो इस कैटेगरी को आप याद करते हुए चलेंगे. एंड एक टेबल है, टेबल 1.1 ऑन पेज नंबर 11 ऑफ योर NCERT क्लास 11th. You have to draw that particular table in your notebooks and prepare these notes accordingly. ठीक है, जैसे आपको suitable हो, जैसे आपके लिए स्लाइड्स में देखें आप वैसे बना सकते हैं. If you want to prepare your notes according to you, you can prepare that. And further taxonomical aids will be discussed in next video lecture. Okay, thank you students.